ओके जी, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। सो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये वाले एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हो गए हैं, जिनमें आपके पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और आपके पास हैलोजेंस भी हैं। हैलोजेंस में आपको क्लोरीन भी नजर आएगा, आपको ब्रोमीन भी नजर आएगा, आपको आयोडीन भी नजर आएगा। तो अब एक्सटेंड हो गई है, रिसर्च काफी हो चुकी है, चीजें ऐड हो गई हैं, तो अब हम इनको भी इसमें, इस कैटेगरी में जो है वो शामिल कर लेते हैं। अच्छा, फिर होता ये है कि मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि उनकी एग्जांपल तुम ले लो। अपने पास ये भी ऑर्गेनिक है, लाइक फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, सही है। इसी तरह से फ्यूल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑर्गेनिक के लिए, कि आपके पास कार्बन और फिर हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कार्बन हो और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हो, ऑर्गेनिक होगा या नहीं होगा? क्या कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस और नॉट? यस। यस और नो? यस। नहीं बेटा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि पहले हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। पहले हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। पहले तुम अच्छे इंसान हो, बाद में तुम पठान हो, पंजाबी हो, मुहाजिर हो, बंगाली हो, बिहारी हो, बलोच हो, सिंधी हो, सराइकी हो, बाद में हो बाकी। पहले मेन कंडीशन को तो फुलफिल करो। हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मींस कार्बन का जो जिगरी दोस्त है ना, जिसको कार्बन से बड़ी मोहब्बत है, वो हाइड्रोजन है भाई मेरे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट्स ओके, देन दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अदरवाइज नो। कोई कार्बोनेट आपका ऑर्गेनिक नहीं है, पता है आपको? सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब कोई भी कार्बोनेट आप ले लो, मतलब दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है। तो नहीं, ऑक्सीजन वाली कंडीशन हमने नहीं रखी है, हमने हाइड्रोजन वाली कंडीशन रखी है। एक तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। मैंने ये चीजें मेंशन की हुई है स्पेशली, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि यार ये चीजें ऑर्गेनिक नहीं है मेरे भाई। लाइक मेटल कार्बोनेट ऑर्गेनिक नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मेटल कार्बोनेट का मतलब ये होता है जब कार्बोनेट किसी मेटल के साथ अटैच हुआ हो। जैसे अगर आप मुझसे पूछो सर कोई एग्जांपल दें, तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे भाई आप ले लो Na2CO3, आप ये ले लो, आप ये ले लो यार, ये मतलब के, चलो इसको छोड़ो, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। तो अब बच्चा कार्बन को देखकर कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये ऑर्गेनिक होगा, नो। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा जी, ओके। अब हमारी बात हुई थी लास्ट क्लास में कि जिस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है हमने, सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट्स, तो यार 122 होंगे, चलो 20 लगा लो, पता नहीं शायद ऐसे ही है कुछ अप्रोक्सीमेटली। मतलब इतने से एलिमेंट्स को हमने इतना अरेंज किया, और मैंने आपको कहानी सुनाई थी पूरी के कितने सारे साइंटिस्ट आए उसको सिर्फ अरेंज करने में। भाई मेरे कितने लोग आए, कितने लोगों की मेहनत है उसके पीछे। खैर कैम्ब्रिज का तो ये पार्ट नहीं है, बट दूसरे सिलेबस में ऐसा लोग पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करवाता है वो। लेकिन हम जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम आम तो खाते हैं लेकिन पेड़ नहीं गिनते हैं। हम बोलते हैं हमें खीर की प्लेट ला के दो, हमें सिर्फ खानी है।
बाकी भाड़ में जाओ, तुम कैसे पका रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हम सिर्फ काम की बात करते हैं बस। तो हम भी आपसे काम की ही बात करेंगे सिर्फ। तो अब उसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। उस मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ कि सेम एज द पीरियोडिक टेबल वी आर सपोज टू कैटेगराइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो हम कैटेगराइज भी कर देंगे, सब सही है, ओके। मोर देन 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन यार हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करें? ऑर्गेनिक कंपाउंड को वी हैव अ पर्टिकुलर मेथड टू रिप्रेजेंट देम। फॉर्मूले होते हैं, कुछ तरीकाकार होता है लिखने का, कुछ 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 स्टैंडर्ड वेज हैं, कुछ मेथड्स हैं। लाइक लेट्स सपोज कुछ बच्चे पूछते हैं, सर आपने मैग्नीशियम 2+ क्यों लिखा है, आपने +2 क्यों नहीं लिखा? मतलब अक्सर मैं देखता हूँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लोग कहते हैं, यार सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा सर, मतलब ये गलत है, ये सही है, ऐसा क्यों है सर, आप क्यों कहते हैं? और बुक्स में भी हमने यही लिखा हुआ देखा है। तो लिखना गुनाह नहीं है। बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको, लिखना गुनाह नहीं है कि आपने +2 लिख दिया, मतलब ओके। लेकिन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द चार्ट इज ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू राइट द नंबर, देन यू पुट अ चार्ज, फिर आप चार्ज डालो उसके बाद। स्टैंडर्ड है, बस सिंपल सी बात है, ये 100 बातों का एक बात है, स्टैंडर्ड है। इसी तरह से हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक कुछ क्लासिफिकेशन हमने की, कुछ रिप्रेजेंटेशन है। नंबर वन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये भी एक मेथड है यार, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है यार ये। मतलब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपके पास ये फॉर्मूला है C2H4O2, मतलब इस फॉर्मूले को देखकर तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मतलब क्या ऑक्सीजन, क्या यार, क्या मतलब क्या चीज होगी? अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एथर है, मतलब क्या है ये? इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आता है। कुछ लिखो तो सही, कुछ इसको खोल के तो लिखो, कुछ ओपन स्ट्रक्चर तो बनाओ, कोई आइडिया तो हो मुझे कि ये है क्या चीज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस आप यूं समझ सकते हो कि आपको इट जस्ट टेल्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दैट्स इट। इसके अलावा ये आपको घंटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर डिसाइड कर सको कि ये क्या चीज है। दिस इज इम्पॉसिबल। खैर वो हमारे पास कुछ होते हैं अपना क्या कहते हैं उन्हें, हम जनरल फॉर्मूले, जिनको देखकर आप कुछ किसी किसी हद तक रिजल्ट पर पहुंच सकते हो। लेकिन उसमें भी दो तीन बातें ऐसी हैं, जैसे आइसोमर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। खैर, हम तो आपको ये अभी बता रहे हैं कि ये वो मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हो। उनमें से एक मेथड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लगे हाथों बात से बात निकल गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोग आपने इंशाल्लाह, आप हम इंशाल्लाह मोल में भी करेंगे, और आपने मेरे ख्याल में किया भी हुआ है मोल्स। तो हम बेसिकली करते ये हैं कि मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल का रिलेशन बनाते हैं। कैसे? अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यार अगर मैं आपको कहूँ मुझे इसका इंपेरिकल बताओ, तो आप क्या बताओगे, इसका क्या इंपेरिकल होना चाहिए? यस, क्या कहते हो? हम्म? 1 2 1। क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करवा दिया, CH2O, यानी कि C6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सर आपको कैसे पता लगा 6 से डिवाइड करवाना है? मतलब तुम सोचो तो सही यार, सर आपको कैसे पता लगा 6 से डिवाइड करवाना है? भाई हम आपको बता रहे तो हैं यार, स्मॉलर नंबर से डिवाइड होता है, इस पूरे फॉर्मूले में स्मॉलर नंबर है ही 6। मैं 6 से ही डिवाइड कराऊंगा ना सर, हम 3 से भी तो करवा सकते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये चीजें होती हैं। भाई 6 से ही करवाना है, जो नंबर प्रेजेंट है उसी से डिवाइड कराना है। अच्छा जी, ओके। मेरे पास एक फॉर्मूला है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसका क्या बनेगा मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला? मैं कहूंगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, यही अपना मॉलिक्यूलर भी है
और यही इंपेरिकल भी है। बच्चा कहता है सर 2 से डिवाइड करवा सकते हैं ना सर, आप करवा देना यार इसको, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। चलो मैं मान लेता हूँ मैंने इसको डिवाइड करवा दिया, लेकिन सल्फर बेचारा किस खाते में जाएगा? इसने कौन सा कसूर किया है तुम्हारा यार, क्या कसूर है इसका? सल्फर को भी डिवाइड होना चाहिए। जब भी आप इंपेरिकल फॉर्मूला बना रहे हो तो सबको डिवाइड होना चाहिए थ्रू आउट। बिल्कुल यूनिफॉर्म डिवीजन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि 2 डिवाइड हो रहे हैं और 1 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना। तो तभी हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको कहूं, अगर ये आपके पास एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, जरा देखिएगा बेटा, CH3CH2CO2H। पहले तो मुझे आप बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये मैंने कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाया है क्या नहीं बनाया है। अभी जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हमें अगर कोई स्ट्रक्चर मिले इस तरह का और हमसे वो पूछे भाई जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना इसका, तो पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप इसमें देख लें कि कितने कार्बन हैं आपके पास। कार्बन हमारे पास हैं 3, मैंने लिखा C3। हाइड्रोजन मेरे पास है टोटल 6, मैंने लिखा 6। और O मेरे पास है 2, O मेरे पास है 2। अब मैं इसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं करवा सकता हूँ। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा चलो मैं मान लेता हूँ कि आप इसे 2 से डिवाइड करवा रहे हो, तो सही है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 3 कैसे होगा? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कैलकुलेटर तो सब चीजों को डिवाइड कर सकता है, तो फॉर्मूले में कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आता है, याद रखिएगा। ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर। तो इसलिए आप इसका इंपेरिकल नहीं बना सकते हो। ओके जी। तो इतना ज्यादा मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको मैं यहीं रखूंगा। आगे चलते हैं। फिर है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कुछ बेटर इंफॉर्मेशन देता है आपको, कुछ बेटर इंफॉर्मेशन देता है, बहुत बेहतर है उससे, बहुत बेहतर है उससे, काफी बेहतर है। 80% आप पहुंच जाते हो कि वो क्या चीज है। 80 भी शायद मैं कम बता रहा हूँ, 98%। बात समझ रहे हो? तो यानी आपको पता लग गया ना यार कि यार ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को भी शो करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को भी शो करते हैं। तो आपको पता लग जाता है इसमें बेसिकली ये फायदे वाली बात है। ये फायदे वाली बात है कि आपको पता लग गया कि यार इसमें सीन क्या चल रहा है, कि इसमें सीन क्या चल रहा है। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड है, ये आपके पास एक और कंपाउंड है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसी तरह से आपका डिस्प्लेड फॉर्मूला भी होता है। डिस्प्लेड फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला की ब्यूटी ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें हर बॉन्ड को आप मेंशन करते हो, हर बॉन्ड को आप मेंशन करते हो इसमें। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर पूछा, मैंने फॉर्मूला दिया जो कि लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे। हमने आपको ये फॉर्मूला दिया और हमने आपको कहा यार जरा इसका डिस्प्ले तो बना कर दिखाओ यार। तो जब आप इसका डिस्प्ले बनाओगे ना, जब आप इसका डिस्प्ले बनाओगे तो आप फिर हर चीज को रिप्रेजेंट करोगे, आप फिर हर चीज को शो करोगे और आपको करना पड़ेगा, और आपको फिर करना पड़ेगा शो। तो हम इसी तरह से ही इसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा जी। आप जरा देखो हमने CH3COOH का डिस्प्ले कैसे बनाया है। ये CH3COOH का डिस्प्लेड है। डिस्प्लेड बनाने के लिए आपको वैलेंसी का पता होना जरूरी है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन कैन मेक ओनली 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड। तो बेसिकली वैलेंसी डिसाइड कर रही है, वैलेंसी डिसाइड कर रही है।
तो तभी हमने आप ये प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट क्लास में। ये वैलेंसी हमने कुछ यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे ऑर्गेनिक के लिए ये चीजें तो तुम्हें लाजमी पता होनी चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ये वैलेंसी यू मस्ट नो, यू मस्ट नो। अच्छा जी, ओके। आइए जरा, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं तो मैं अब आपको नहीं बता रहा हूँ। एक चीज जरूर हम करेंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास है प्रोटीन। मेरे पास क्या है? प्रोटीन है। तो अब मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। मैंने कहा यार ये C3H6 है। मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया और मैंने आपको कहा कि यार ये C3H6 है। आप इसका डिस्प्लेड भी बनाओ और आप इसका स्ट्रक्चरल भी बनाओ। आप इसका डिस्प्लेड भी बनाओ और आप इसका स्ट्रक्चरल भी बनाओ। जरा ट्राई करना, ये ट्राई करना जरा, ये डिस्प्लेड भी बनाओ और स्ट्रक्चरल भी बनाओ। तो ये है इसका स्ट्रक्चर और ये डिस्प्लेड फॉर्मूला पहले बना दिया करो ताकि स्ट्रक्चरल बनाना आसान हो जाए। क्योंकि डिस्प्लेड क्या कहता है कि डिस्प्लेड क्या कहता है CH3, तो मैंने लिखा CH3। फिर डिस्प्लेड क्या कहता है CH, मैंने लिखा CH। फिर डिस्प्लेड क्या कहता है डबल बॉन्ड, मैंने बनाया डबल बॉन्ड। फिर डिस्प्लेड क्या कहता है CH2, मैंने बनाया CH2। तो इसलिए डिस्प्लेड बना लो ताकि अगला काम आसान हो जाए। डिस्प्लेड से ही स्ट्रक्चरल बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से इसका भी डिस्प्लेड बनाकर दिखाओ और स्ट्रक्चरल बनाकर दिखाओ, जल्दी से अच्छा जी। इसमें आप सबसे पहले तो इसका बनाओगे जब डिस्प्लेड, तो कुछ ऐसे करके बनाओगे, कुछ ऐसे करके। चार कार्बन है, हर कार्बन के साथ चार बॉन्ड्स होने चाहिए क्योंकि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। यू हैव टू ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन हैज टू मेक टू बॉन्ड्स क्योंकि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। देन हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, तो हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना चाहिए। In this way, we can draw the displaced formula of C4Ha22. सिंपल 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 सिंपल। जब आपको इसका डिस्प्लेड बना लिया जब आपने, तो आप इसका स्ट्रक्चरल भी बना लोगे, मसला ही नहीं है कोई। ये हमने इसका स्ट्रक्चरल बना लिया, अगर आप देखो। पहले CH3, फिर बॉन्ड, फिर CH2, फिर बॉन्ड, फिर CH2, फिर बॉन्ड, फिर COOH, फिर COOH। तो ये है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। But before going into the structural formula, you're supposed to draw the displayed formula first. तो ये है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर इस पे कमांड हो गई तो बाद में बहुत सारी मुश्किल से आप बच जाओगे। अक्सर लोग रिएक्शंस में फंस रहे होते हैं। रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है, फंक्शनल ग्रुप तो डिसाइड कर लो पहले यार ये है क्या चीज, ताकि तुम बता सको, आगे फर्दर इलैबोरेट कर सको, किसी चीज को डिस्कस कर सको। तो ये पता होना चाहिए। तो ये है कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये है वो टॉपिक के भाई किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेथड्स हैं ओ लेवल्स में, फिर एएस में, A2 में, फिर वो कुछ और मेथड्स भी हैं। फर्दर हम इनको इलाबोरेट करते हैं, वो फिर हम जब टाइम आएगा तो अल्लाह के हुक्म से फिर देखेंगे। अच्छा जी, नाउ वी हैव द होमोलोगस सीरीज। अच्छा, होमोलोगस सीरीज, होमो देन लोगस देन सीरीज। अब जैसे कि नाम से अंदाजा हो रहा है आपको कि होमो मीन्स सेम, लोगस ग्रुप को कहते हैं, सीरीज अ चेन इन विच यू हैव डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। जैसे मिसाल के तौर पर होमोलोगस सीरीज पढ़ने का पर्पस क्या है? भाई आपने डिसाइड कर लिया, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। भाई लेट्स सपोज हमारे पास
100 बंदे हैं, 100 बंदे हैं। 100 बंदों को मुझे कैटेगराइज करना है। भाई ये मेरे पास अरबी है, ये गोरा है भाई, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में भी फिर कैटेगराइज कर दिया हमने फर्दर, ये बलोच है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पंजाबी है। अब मिसाल के तौर पर जो पंजाबी है, अब मैंने पंजाबी जितने भी लोग थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। मिसाल के तौर पर 10 लोग पंजाबी थे। मैंने कहा चलो भाई 10 के 10 एक सफ में खड़े हो जाओ, चलो शाबाश, एक पट्टी में एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो ये अब मैंने इनको क्या कह दिया, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप। किसका ग्रुप है? ये पंजाबियों का ग्रुप है। फिर और 10 लोगों को मैंने खड़ दिया, चलो भाई ये पठान है, चलो भाई इसको इनको एक कैटेगरी दे दी मैंने, वही ये एक अलग ग्रुप है। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा, सेम नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जगह कर दिया, फिर सेम नेचर के कंपाउंड को एक जगह कर दिया, करते 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 हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। मैं वो जो ग्रुपिंग कर रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अभी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, पता नहीं हवाई बातें हो रही हैं, लेकिन टाइम लगेगा बट समझ आ जाएगा, ये गारंटी है इंशाल्लाह। और हर चीज में टाइम लगता है, हम कोई काला जादू थोड़ी कर रहे हैं। भाई टाइम लगता है ना, खुद ब खुद चीजें जिस तरह पहले जो है ना सिंक्रोनाइज हो गई हैं, अब भी हो जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो बेसिकली हमने ग्रुपिंग कर दी आपकी। भाई ये एल्केन है, ये एल्कीन है। मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ उसके, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, एमाइन है, वाइड है, हेलोजिनो एल्केन है, और फुलाना है, डिमाका है, सब कुछ। तो मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक कैटेगरी रख दी, दैट इज एल्केन। मैंने कहा यार ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है, एल्केन। मैंने क्या कहा? एल्केन। अब आपने मुझसे पूछा सर एल्केन के कुछ मेंबर्स के नाम तो बताएं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, फिर हम इसको भी सीखेंगे कि कैसे बताने हैं हमें। मिसाल के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेप्टेन, एन 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 आता जाएगा आखिर में। तो जिनके आखिर में एन एन आएगा मैं कहूंगा ये एक कैटेगरी है। जिनके आखिर में इन इन आएगा मैं कहूंगा ये एक कैटेगरी है। जिनके आखिर में ऑल ऑल आएगा मैं कहूंगा ये एक कैटेगरी है। जिनके आखिर में ओइक एसिड आएगा मैं कहूंगा ये एक कैटेगरी है। इस तरह से मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे पहले मैंने एन एन वालों को कर दिया, एल्केन वालों को मैंने कैटेगराइज कर दिया। अब मैंने कर तो दिया कैटेगराइज, अब मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास ये कुछ फैमिली मेंबर्स हैं एल्केन के। लाइक पहला है मीथेन, फिर है इथेन, फिर है प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने क्लासिफाई कर दिया। अब आप मुझसे पूछो, सर क्या जो प्रॉपर्टी मीथेन की है क्या वो प्रोपेन की भी है? मैं कहूंगा बिल्कुल। मैं कहूंगा बिल्कुल। आप पूछोगे क्यों? मैं बोलूंगा सेम कैटेगरी के हैं। सेम कैटेगरी के, केमिकल सेम नहीं है, फिजिकल सेम है। केमिकल सेम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर जो पख्तून लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई वो रेसिज्म नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार अक्सर वो लोग गोरे होते हैं। तो ये एक कैटेगरी है। मतलब इनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम है, केमिकल बिहेवियर चेंज है। और एग्जैक्टली ऑर्गेनिक का भी सेम सीन है। इनका फिजिकल जो है ना, इनका जो फिजिकल है ना वो चेंज है, लेकिन केमिकल सेम है। फिजिकल में कोई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी की डेंसिटी ज्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है। कोई सॉल्यूबल है, कोई इनसॉल्यूबल है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है भाई। तो ये है, लेकिन केमिकल बिहेवियर सेम है क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। जिस तरह से मीथेन बिहेव करेगा इसी तरह से इथेन बिहेव करेगा, इसी तरह से प्रोपेन बिहेव करेगा, इसी तरह से ब्यूटेन बिहेव करेगा। तो हमने इस बेसिस पर उसको कह दिया दिस इज होमोलोगस सीरीज। अब थोड़ा सा और मैं इसे इलाबोरेट कर रहा हूं। ऐसी सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो CH2 हो। अब आप बोलोगे कैसे? मैं आपको कहूंगा यार इसका फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर ये CH4 है। मैं बोलूंगा इसका क्या है, आप बोलोगे सर ये C2H6 है। मैं बोलूंगा इसका क्या है, आप बोलोगे सर ये C3H8 है। मैं बोलूंगा इसका क्या है, आप बोलोगे सर C4H10 है ये।
फिर मैं आपसे पूछूंगा यार इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। फिर मैं पूछूंगा यार इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर सेम, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का। फिर मैं आपसे पूछूंगा यार इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का। गौर करो इतना ही डिफरेंस आ रहा है, गौर करो इतना ही डिफरेंस आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। तो ऐसी सीरीज, इन विच द सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ two consecutive compound is CH2 is called homologous series, is called homologous series। तो कोई सी भी आपको सीरीज अगर हम आपसे पूछें तो आप उनका डिफरेंस निकाल के देख लो। अगर तो डिफरेंस CH2 आ रहा है तो आप लोग कहोगे यस दिस इज होमोलोगस सीरीज, और अगर डिफरेंस CH2 नहीं आ रहा है तो फिर वो होमोलोगस सीरीज नहीं होगी। तो ये एक आसान सी बात है। इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया है कि यार ये होमोलोगस सीरीज अलग है, फिर होमोलोगस सीरीज ये अलग है, अल्कोहल की अलग है, कि कार्बोक्सिलिक की अलग है, एल्कीन की अलग है, एस्टर की अलग है, माइन की अलग है, माइड की अलग है, नाइट्राइल की अलग है, हेलोजिनो एल्केन की अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, करते 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 हमने उसको एक प्रॉपर मैनर में कैटेगराइज कर दिया है। दैट्स इट, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें बिल्कुल। तो इसलिए याद रखना, अब हम ये काम करेंगे अगली क्लास में भी, हम होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करके इसको वाइंड अप करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम फर्दर इसको चलते जाएंगे। थोड़ा सा मैं टाइम इस पे बेटा ज्यादा लगाऊंगा, ये आपकी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैंने ये बात नोट की है, जो लोग ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसकी बेसिक्स, जिंदगी भर वो लोग रोते रहते हैं, कभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम इन पे ज्यादा, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन पे ज्यादा अपना फोकस रखें। ओके।